कहने को गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है। यहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं और ऐसी मनमोहक इमारतें हैं कि उन्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाए। लेकिन गुरुग्राम की एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो आज आपको इस खबर में दिखाएंगे, जहां मुर्दों को अर्थी भी कंधा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ये वो शहर है जहां नगर निगम में हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है ताकि गुरुग्राम में विकास कराया जा सके। लेकिन आज की जो तस्वीरें आपको इस खबर में दिखाएंगे वो इस विकास पर एक करारा तमाचा होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में विकास कार्य कराने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए के सालाना बजट पेश किए जाते हैं और गुरुग्राम में विकास किए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें पेश की जाती है। लेकिन आज गुरुग्राम की एक ऐसी असल सच्चाई आप लोगों के सामने रखेंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई में हम इस मिलेनियम सिटी में रहते हैं जहां पर मुर्दों को कंधे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के बसई गांव की। यहां पर एक शमशान घाट गांव का, जहां पहुंचने के लिए अगर किसी मुर्दे को ले जाया जाए तो उसको कंधा भी नसीब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस रास्ते पर 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कुछ समय पहले हुई गुरुग्राम में बरसात के बाद इस शमशान घाट के रास्ते पर इतना पानी भरा हो, बल्कि पिछले लगभग 6 महीने से इस रास्ते पर इसी तरह जल जमाव है। लेकिन गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन इस पर कतई ध्यान देने को राजी नहीं है। यहां तक कि लोगों का कहना है कि वो कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी अधिकारी के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गुरुग्राम में जलभराव की वजह से लोगों को इतनी समस्याएं हुई हो, लेकिन अब मुर्दों को भी कंधे नसीब नहीं हो पा रहे हैं। आखिरकार कहां गए वो दावे जो किए जाते हैं कि मिलेनियम सिटी को एक अच्छा शहर बनाना है, एक स्मार्ट सिटी बनाना है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम की सामने आती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के विकास के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि गुरुग्राम में हजारों करोड़ों रुपए के बजट पास करने के बावजूद अगर गुरुग्राम की स्थिति ऐसी है कि जहां मुर्दों को ठीक तरीके से कंधा भी नसीब ना हो, तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये तस्वीरें 20 जुलाई यानी कि आज सुबह की है, जब बसई का रहने वाला एक 17 साल का युवक भीम सिंह, उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। जब उसकी अर्थी को यहां से लोग ले जाने लगे, लेकिन देखा सामने 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ऑटो को किराए पर किया और उसके बाद अर्थी को ऑटो में रखकर वो शमशान घाट तक ले गए। शमशान घाट में पहुंचे तमाम लोग, सबके जबान पर एक ही बात कि आखिरकार बसई के शमशान घाट का रास्ता कब सुधरेगा। केवल गुरुग्राम के बसई इलाके में यह हालात नहीं है, बल्कि बादशाहपुर में भी त्यागीवाड़े में बने शमशान घाट के रास्ते का भी कुछ इसी तरह का हाल है, जहां पर लोगों को अर्थी ले जाने के लिए भी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी अंतिम यात्रा कंधों पर निकाली जाती है, लेकिन गुरुग्राम जिला प्रशासन की ऐसी लचर व्यवस्था है कि उनकी इस शानदार व्यवस्था के आगे मुर्दे भी शर्मा जाए और मुर्दों को कांधा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। हालांकि गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव पिछले लगभग 8 महीने से लंबित है और ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द नगर निगम चुनाव हो ताकि उनको अपना प्रतिनिधि मिल सके और गांवों का और ऐसे इलाकों का विकास हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सके जिनसे लोगों को समस्याएं कम से कम हो। लेकिन सवाल यह भी है कि पिछले 10 सालों से जब प्रतिनिधि चुनकर पार्षद के पद पर आते हैं तब भी ये काम क्यों नहीं हो पाए। आखिरकार पार्षदों ने पिछले 10 सालों में क्यों ऐसा काम नहीं किया कि गली गली इस तरह की जल जमाव की समस्या ना हो और लोगों को समस्याएं ना हो। सवाल उन पार्षदों पर भी उठते हैं जो वोट मांगने के समय घर घर दरवाजा खटखटाते हैं और हाथ जोड़कर वोट की भीख मांगते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो वो अपने घरों में छिपकर बैठ जाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश जी, क्या कुछ हुआ है आपके परिवार के साथ? जी, ये हमारे 15 वर्ष का एक मेरा भाई था जो आज एक्सपायर हो चुका है। ये पानी की वजह से हम उसको कंधा भी नहीं दे पाए, अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम उसको कुछ भी नहीं कर पाए। जी हाँ जी, तो आप देख सकते हो कितनी परेशानी होती है इस पानी की वजह से? बहुत परेशानी है जी। पूरा रेजिडेंस एरिया है इधर। गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से लाया जाता है शमशान घाट तक? ट्रैक्टर ट्रॉली से लाया जाता है, ई रिक्शा से लाया जाता है, गाड़ी से लाया जाता है, एम्बुलेंस से लाया जाता है जी। तो कंधा नहीं दे पा रहे हैं? कंधा नहीं दे पा रहे गाँव वाले। हम अधिकारी के पास भी गए थे, वो आश्वासन दे देते हैं बस, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। मेरा नाम राजेश शर्मा है, बसई गांव का निवासी हूँ। राजेश शर्मा जी, क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है इस गंदे पानी से? ये गंदे पानी से
पैर खराब हो रहे हैं जी। शमशान घाट में का ये मेन रास्ता है, ये इसमें 6 महीने से पानी भरा, पिछले 6 महीने से। अधिकारियों के पास फ़ोन करते हैं, वो ये कोई बात नहीं सुनते। वो कहते हैं इस पानी को हम पी ले। मैं भाई पीने का पानी होता तो हम ही तुम्हारे पास किस लिए फ़ोन करें। जी, शिकायत दी गई लिखित में इसके बारे में? इसकी शिकायत करते हैं ऑनलाइन, बस उसको 2-3 दिन में अपने आप ऑफलाइन कर देते हैं। बस वही ढाक के 3 पात है। कभी भी शमशान घाट आने में कोई किसी की डेथ हो जाती, कोई रिक्शा में लेके आता है, कोई रेडी में लेके आता है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके आता है। ये कहा जा सकता है कि कंधे नसीब नहीं हो रहे हैं? कंधे नसीब हो ही नहीं रहे जी। इस गंदे पानी की वजह से जगह जगह फिसलन हो रही है, मेन होल खुले पड़े हैं। और मैं 74 के ओल्ड एज होने के कारण मेरे लिए और बुजुर्गों के लिए तो इतनी समस्या है, जिससे कि हम डेड बॉडी के अपने बच्चों के साथ आज के दिन मेरे बच्चे की, मेरे भतीजे की यानी पोता लगता है, तो उसकी 17 साल का डेथ हुई है। हम लाने के लिए इतने निस्वार्थ हो गए हैं कि हम उसको डेड बॉडी को कंधे पे रख करके नहीं ला सकते, मेरे जवान बच्चे भी। इसलिए मैं उस डेड बॉडी का एक रक्षा करके मैं इस डेड बॉडी को लेकर के आया हूँ। हमें पर मालूम है कि ये कंधे दाड़ा का पानी, 6 महीने का बारिश का पानी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई आवागमन है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई डीसी है, ना वीसी है। कि यहाँ तो बेफजूल के आदमी आते हैं, अपना टारगेट बना करके चले जाते हैं। बस हक हमारा टारगेट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो गया? जब गुरुग्राम शहर की ऐसी लचर व्यवस्था की तस्वीरें सामने आती है तो एक सवाल आपके भी जहन में आना चाहिए कि जब आप अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तो आप अपने जहन में यह सवाल जरूर पूछिएगा कि जिसको आप चुन रहे हैं, क्या वो आपके समाज के लिए काम करेगा? क्या वो गुरुग्राम के लिए काम करेगा? क्या वो विकास कराएगा? क्या वो उन समस्याओं पर ध्यान देगा जो समस्याएं आपसे बुनियादी रूप से जुड़ी हुई हैं? कुछ ही समय में हो सकता है गुरुग्राम में नगर निगम इलेक्शन हो जाएं, लेकिन यह बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन व्यक्ति आपके इलाके में विकास करा सकता है और कौन आपको बेवकूफ बना रहा है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।